नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाम में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पंचांग के सबसे तपते हुए महीने ज्येष्ठ के बारे में, जिसे तपस्या और संयम का काल माना जाता है। यह महीना वैशाख पूर्णिमा से शुरू होकर आषाढ़ पूर्णिमा तक चलता है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े न सिर्फ शरीर को थका देते हैं बल्कि मन को भी अशांत कर देते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार यह वह समय है जब सेवा, दान और साधना से मां लक्ष्मी सीधे प्रसन्न होती हैं। इस महीने की विशेषता है आत्मिक शुद्धि। ज्येष्ठ में सूर्य की तीव्र किरणें शरीर और मन के विषैले तत्वों को जलाने का काम करती हैं, लेकिन इसके लिए संयमित जीवन शैली अपनाना जरूरी है। यही कारण है कि शास्त्रों में इस माह में कुछ कार्यों को कड़ाई से वर्जित किया गया है। इन नियमों का पालन न करने पर न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि धन हानि और पारिवारिक कलह का भी खतरा रहता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 गलतियां जो ज्येष्ठ माह में करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे इन नियमों का पालन करके समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में भी आपका घर सुख शांति से भरा रहे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, यह आपकी आस्था का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह को ग्रीष्म ऋतु का शिखर माना जाता है। हिंदू पंचांग में यह तीसरा महीना है जो तपन और तीव्रता का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ज्येष्ठ की गर्मी न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक परीक्षा लेती है। यह समय है जब हमें संयम, सहन शक्ति और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। ये सभी तपस्या और सेवा के संदेश देते हैं। मान्यता है कि इस माह में कुएं या नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। साथ ही प्यासे को पानी पिलाने को महादान का दर्जा दिया गया है। गर्मी के इस चरम में शरीर का पानी और नमक का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए पुराने समय में लोग सत्तू, छाछ और ककड़ी जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। आयुर्वेद के अनुसार ज्येष्ठ में पित्त दोष बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे त्वचा रोग और पाचन समस्याएं हो सकती हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी ज्येष्ठ माह को लोक जीवन की परीक्षा माना जाता है। किसान इस दौरान खरीफ फसल की तैयारी करते हैं और पुराने अन्न का दान करते हैं। गांवों में पनघट पर मटके लगाए जाते हैं ताकि कोई प्यासा न रह जाए। यह परंपरा न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। ज्येष्ठ माह में पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जल दान करने से पितृदोष दूर होते हैं। अगले सेक्शन में जानिए कौन से 10 कार्य इस माह में करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है। 3 वर्जित कार्य। एत बैंगन का सेवन न करें। ज्येष्ठ माह में बैंगन खाना सख्त मना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अपवित्र सब्जी माना गया है, क्योंकि यह जमीन के संपर्क में अधिक रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पुराणों में एक कथा है कि एक बार मां लक्ष्मी ने बैंगन के पौधे के नीचे विश्राम किया, लेकिन उसकी कांटेदार पत्तियों ने उन्हें चुभो दिया। इससे नाराज होकर मां ने बैंगन को अशुभ घोषित कर दिया। बैंगन की तासीर गर्म मानी जाती है। ज्येष्ठ की गर्मी में यह शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे पेट में जलन, मुंह के छाले और त्वचा रोग हो सकते हैं। इसके अलावा बैंगन में सोलनिन नामक विषैला तत्व होता है, जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर उल्टी दस्त का कारण बन सकता है। एक अध्ययन के अनुसार गर्मियों में बैंगन का सेवन डिहाइड्रेशन की समस्या को बढ़ा सकता है। इसकी वजह है इसमें मौजूद उच्च फाइबर सामग्री, जो पाचन तंत्र पर दबाव डालती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस मौसम में हल्के और पानी युक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक गांव में एक किसान ने ज्येष्ठ माह में बैंगन की खेती की। कुछ दिनों बाद उसके खेत में आग लग गई और फसल नष्ट हो गई। गांव के पंडित ने बताया कि यह मां लक्ष्मी का कोप था। किसान ने बैंगन उखाड़कर लौकी की खेती शुरू की और उसका घर धन धान्य से भर गया। समाधान: बैंगन की जगह कद्दू, टिंडा या परवल जैसी ठंडी सब्जियां खाएं। अगर खाना ही है तो रात में हल्दी और धनिया पाउडर के साथ पकाएं। बैंगन को दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों को बांटें या गौशाला में भेजें। 4 वर्जित कार्य। 2 बड़े पुत्र पुत्री का विवाह न करें। ज्येष्ठ माह में घर के सबसे बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में सूर्य और मंगल की स्थिति अशुभ योग बनाती है, जो वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, ज्येष्ठे ज्येष्ठ सुतस्य विवाह कलहप्रदः। पुराने समय में परिवार के बड़े बेटे को कुलदीपक माना जाता था। उसके विवाह में कोई दोष होने से पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती थी। इसीलिए इस माह में विवाह टालने की परंपरा बनी। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में लंबे समय तक बैठकर रस्में निभाना शारीरिक और मानसिक रूप से थकाने वाला होता है। इससे नवविवाहित जोड़े में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
साथ ही गर्मी के कारण भोजन जल्दी खराब होने का खतरा रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक राज परिवार ने ज्येष्ठ में राजकुमार का विवाह रचाया। कुछ महीनों बाद राजकुमारी और राजकुमार में अनबन हो गई। राजपुरोहित ने बताया कि यह मंगल दोष का प्रभाव है। उन्होंने नवग्रह शांति पूजा करवाई और संबंध सुधर गए। क्या करें? विवाह के लिए मार्गशीर्ष या फाल्गुन माह को चुनें। अगर ज्येष्ठ में करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त में विवाह संपन्न कराएं। गणेश पूजा और वरवधू की कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। 5 वर्जित कार्य। 3 मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज। ज्येष्ठ माह में लहसुन, प्याज, राई और लाल मिर्च जैसे तीखे मसालों का सेवन निषिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार ये पदार्थ राजसिक और तामसिक गुण बढ़ाते हैं, जो मन को अशांत करते हैं। आयुर्वेद भी इन्हें पित्त प्रकोप का कारण मानता है, जो गर्मी में स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। लहसुन में एलिसिन और लाल मिर्च में कैप्साइसिन जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं। इससे पसीना अधिक आता है और नमक पानी का संतुलन बिगड़ सकता है। साथ ही गरिष्ठ भोजन जैसे पूरी, कचौरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जो गर्मी में हृदय रोग का खतरा पैदा करते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में ज्येष्ठ माह को सत्तू महीना कहा जाता है। लोग सत्तू का शरबत पीते हैं, जो शरीर को ठंडक देता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा खीरा, दही और ककड़ी जैसे पदार्थों को भोजन में प्राथमिकता दी जाती है। एक युवक ने ज्येष्ठ में मसालेदार भोजन जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसे पाइल्स की समस्या हो गई। वैद्य ने बताया कि यह पित्त दोष का परिणाम है। उसने मसाले छोड़कर मूंग दाल की खिचड़ी खाना शुरू किया और रोग ठीक हो गया। समाधान: ठंडी तासीर वाले मसाले जैसे पुदीना, धनिया और सौंफ का उपयोग करें। नारियल पानी और आम पन्ना जैसे पेय पदार्थों को डाइट में शामिल करें। रात के भोजन में हल्दी वाला दूध पिएं, जो पाचन में सहायक है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी और बताएं कि आप इस माह में कौन सा संकल्प ले रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको धर्म, ज्योतिष और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही गहन जानकारियां मिलती रहेंगी। याद रखिए, ज्येष्ठ माह सिर्फ गर्मी का नहीं, बल्कि अपने अंदर की आग को शांत करने का समय है। छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप न सिर्फ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत और उसके चमत्कारी लाभों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।